हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप सो चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने कई सारी ट्रिक्स दी हुई है जिससे कि आप इजीली टाइप्स ऑफ रिएक्शन लर्न कर सकते हो। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लेक्चर नहीं देखा है, मिस कर दिया है, तो आई कार्ड पे क्लिक करके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आएगा आपको। चैप्टर 1 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोर्शन में इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकेंड पोर्शन में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े थे, 4 टाइप्स, और अब हम फिफ्थ टाइप से कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले तो स्टूडेंट्स आप ये समझ लो कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से स्टूडेंट रिपीट विथ मी, इफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सिंपल। रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन निकल रहा है, दोनों में से कोई एक चीज भी हो रही है, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस O2, ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा रिएक्टेंट कौन है? कार्बन। देखो उसके पास ऑक्सीजन नहीं था, रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ और फिर हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि ये कार्बन यहाँ क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहूँगा मैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसका कंप्लीटली अपोजिट है रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन रिएक्शन, इट इज आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस वॉज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, ZnO जिंक ऑक्साइड, वो रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड कहेंगे इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। अभी आप सिर्फ फोकस करो यहाँ पे ZnO और Zn पे। तो आप ध्यान से अगर नोटिस करो तो जिंक ऑक्साइड के पास से ऑक्सीजन चला गया, तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूँगा? कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट्स? ये रिडक्शन रिएक्शन है। सो ZnO प्लस C gives Zn प्लस CO, दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया। अब अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखो तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर सिर्फ इतना पोर्शन देखा तो पता चला रिडक्शन है। अब इस पोर्शन पे ध्यान दो तो कार्बन क्या बना? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो ओवर हियर आपका एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है और एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी एक ही रिएक्शन में एक जगह रिडक्शन हो रहा है, एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बो, उसे कहेंगे हम रेडॉक्स रिएक्शन। What are redox reaction? Where one reactant is oxidized, another is reduced. One is oxidization, another is reduction. अगर एक ही रिएक्शन में हो रहे तो उसे कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। सो सिंपल। रिडक्शन रिएक्शन का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, या जिसे हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सॉरी, मैंने यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन कह दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ से ले लिया री, यहाँ से ले लिया ऑक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन का कोई एक एग्जांपल ले ले। सपोज फॉर एग्जांपल CuO प्लस H2O, सो इट विल गिव, ओके वेट अ सेकेंड, कॉपर। हम सिर्फ कॉपर ले लेते हैं, कॉपर प्लस H2O। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? CuO प्लस H2। स्टूडेंट, अब ये रिएक्शन के अंदर देखो क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है और आपका हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है। सो दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, क्योंकि एक ही साथ क्या हुआ? एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों हो रहे हैं।
एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है, सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। कई सारे और एग्जांपल्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए, वो आप लिख लिख के लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया। ये जो फिफ्थ टाइप के रिएक्शन है जिसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो अगले का रिडक्शन होगा, दोनों एक साथ हो रहे हैं तो उन सारे रिएक्शन को क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट, ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, दिस वन स्पेसिफिक, जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कई सारे हार्मफुल इफेक्ट है और उसके दो इफेक्ट हमें आपके चैप्टर में पढ़ने हैं। एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन क्या है और रेंसिडिटी क्या है। मैं इतना पोर्शन रब कर देता हूं। वी नीड टू स्टडी अबाउट, फर्स्ट इज कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? ओके, तो स्टूडेंट, कोरोजन क्या है स्टूडेंट? कोई भी मेटल, उसकी सरफेस, वो सरफेस अगर खराब हो जाती है ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। आपने देखा होगा कई सारी बार, कई मरतबा मेरे भी माइंड में क्वेश्चन आता था और आपके माइंड में भी आता होगा। व्हेन वी वर किड्स, तो जब हम बाहर निकलते थे तो हम देखते थे कि छपरों पे या नली अलग अलग पाइप्स पे वो पेंट्स लगाते थे। कई मरतबा हम खुद भी बारिश की सीज़न के बाद साइकिल के ऊपर, अलग अलग व्हीकल के कुछ पार्ट्स के ऊपर हम देखते थे कि वो लोग कलर लगा रहे हैं। एट दैट टाइम हमें ऐसा होता था कि हाँ, सिर्फ कलर लगा रहे ताकि वो जो पार्ट है वो अच्छा दिखे, बट वो सिर्फ कलर उसको अच्छा दिखने के लिए नहीं होता था, वो उसको काट खाने से बचाता था। तो क्या होता था स्टूडेंट कि कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो रस्टिंग हो जाता है, वो काट खा जाता है, कोरोड हो जाता है और उसकी जो सरफेस है वो खराब होने लगती है। व्हेनेवर एनी मेटल इट विल कम इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ हमने एक मेटल ही लिया था, ये रहा जिंक। तो यहाँ जिंक का सपोज रिडक्शन हुआ है, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होता, ऐसा कोई रिएक्शन जहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी हमने ये रिएक्शन लिया था ना कॉपर वाला, कॉपर H2O, तो दे रहा था कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो देखो अच्छा खासा मेटल वो जब वाटर के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, तो हो गया कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड बनते ही उसके मेटल का जो सरफेस है ना वो खराब होने लगेगा, वो इरोड हो जाएगा। सो इरोजन ऑफ अ मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ आइदर वाटर और मॉइस्चर ऑफ सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड कोरोजन। पानी में ऑक्सीजन बैठा होगा या तो वातावरण में भेज है तो उसमें मॉइस्चर के उसके अंदर ऑक्सीजन बैठा है, तो उन दोनों की वजह से अगर रिएक्शन हो रहा है, यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो जो प्रोसेस हुई उसे कहेंगे हम कोरोजन। तो कोरोजन इज इरोजन रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ ऑक्सीजन। नाउ ये जो कोरोजन है इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो कोरोजन प्रिवेंट करना है तो मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट मत होने दो, तो इनेमल लगा दो, उसके ऊपर पेंटिंग कर दो, है ना। आप कोटिंग कर सकते हो, अलग अलग एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग कर सकते हो। सो कई सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आप अच्छे से अगर ध्यान में रखते हो तो मेटल का कोरोजन नहीं होगा। सो रिमेंबर स्टूडेंट, कोरोजन से प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। नाउ कोरोजन एक जगह पे नुकसान कर रहा है तो कोरोजन के कुछ बेनिफिट्स भी है। क्या बेनिफिट्स है वो हम जब चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कोरोजन के नेगेटिविटी है, नेगेटिव इफेक्ट्स है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी है, कुछ अच्छे फायदे भी है कोरोजन के, वो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की सीरीज में देखेंगे। नाउ कोरोजन खत्म हुआ, सेकंड है रेंसिडिटी। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, तेल वाली चीज़, घी वाली चीज़ अगर एक दिन, दो दिन या आधा दिन अगर गर्मी में बाहर रह जाए और फिर हम उसको खाएं तो हमें टेस्ट में थोड़ा फ़र्क लगता है। कई मरतबा हम होटल्स में भी जाते हैं तो खाना खाते ही पता चल जाता है कि ये खाना ख़राब हो गया है, स्टील हो गया है, तो हम फिर उस खाने को खा नहीं पाते, टेस्ट करते ही हमें पता चल जाता है। और अगर ऐसा खाना आप खा लो तो फिर आपको फूड पॉइजन हो जाता है। तो ये जो रेंसिडिटी है वो इसी वजह से होती है,
ऑयल और घी या फैट वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो भी जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, और इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से वो खराब हो जाती है। अब रेंसिडिटी का जो इफेक्ट है वो अगर आपको कम करना है, चाहे कोरोजन हो या रेंसिडिटी हो, दोनों को ऑक्सीजन से मिलने से बचाना है। सो इफ़ यू वांट टू स्टॉप रेंसिडिटी, इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, आप उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा मम्मी पिकल्स बना रही है या नींबू का अचार बना रही है तो उसमें कई मरतबा वो सॉल्ट ऐड कर देते हैं, बहुत सारा नमक ऐड करते हैं। उससे क्या होता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑक्सीडेशन होने देगा नहीं। सो पहला रेंसिडिटी स्टॉप करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ऐड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करने से रेंसिडिटी नहीं होगी। सेकेंड, आप क्या कर सकते हो, उसको एयर टाइट डिब्बों में रखो। अगर वो एयर टाइट डब्बे में है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो रेंसिडिटी नहीं होगी। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर से नाइट्रोजन का फ्लो करो जिससे उसके अंदर से सारी एयर निकल जाए। आपके जो कंपनी के जो पैकेट्स वगैरह आते हैं ना, वेफर्स एंड दिस ऑल थिंग्स, चिप्स, उसको आपने देखा होगा तो 6-6 महीने तक वो रहते हैं। तो वेफर भी तला हुआ है तेल में। हमारे घर की वेफ़र तो 15 दिन 10 दिन में 15 दिन बाहर रहे तो ख़राब हो जाती है, लेकिन कंपनी की वेफ़र क्यों ख़राब नहीं हो रही है? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर से सारी एयर निकाल के उसके अंदर ऑक्सीजन वाली सारी एयर निकाल दी है, तो इसीलिए वो रेंसिडिटी होती नहीं है। और फोर्थ, सबसे बेस्ट जो हम डेली लाइफ में करते हैं, खाने को रेफ्रिजरेट कर दो, फ्रिज में डाल दो। रेफ्रिजरेशन कर दोगे तो उसको एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्शन होने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये जो ऑक्सीडेशन है उसके दो इफेक्ट हमने पढ़े, एक पढ़ा कोरोजन और एक पढ़ा रेंसिडिटी। कोरोजन और रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इस चैप्टर की नोट्स भी अवेलेबल है लिंक के डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का भी आप हेल्प लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये साइंस सीरीज के लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। इफ़ यू आर हैविंग एनी सजेशंस, एनी फीडबैक रिलेटेड टू दिस लेक्चर, प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और नोट्स डाउनलोड करके अच्छे से आप उसका यूज़ कीजिए, उसको लर्न कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। Have a blessed day.